जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस का आज का एपिसोड स्टार्ट ही टीना शालीन के रिश्ते से हुआ। घर के हर कोने में यही बात हो रही थी कि क्या टीना शालीन से बात करेगी या शालीन टीना के पास जाकर बात करेगा। क्या दोनों का पैचअप होगा या नहीं। क्या सलमान खान की बात को ये लोग समझेंगे या नहीं। क्या बनेगा इनका। सुबह सुबह ही हम देखते हैं कि साजिद खान को शालीन बता रहे होते हैं कि मैं कैसे उल्लू बन गया, और साजिद खान हंस रहे होते हैं। घर की दूसरी ओर अर्चना भी यही बात कर रही होती है और कहती है, सर देखना, अब नॉमिनेशन टास्क आएगा तो ये लोग दोस्त बन जाएंगे। देखना इनकी आपस में दोस्ती हो जाएगी और पहले शालीन ही जाएगा। तो साजिद सर कह रहे होते हैं कि फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, इन दोनों के रास्ते अलग अलग ही हैं। उसके बाद दोस्तों बिग बॉस एंथम बजता है, सुम्बुल सो रही होती है, सारा घर गार्डन एरिया में होता है। शिव जाकर सुम्बुल को उठाता है, यानी कि सुम्बुल को जिस चीज़ के लिए वीकेंड पर टोका गया और उसका आज भी शिखर सुमन ने मजाक भी उड़ाया, मगर फिर भी सुम्बुल सोई रही। उसके बाद दोस्तों अर्चना साजिद सर से कह रही होती है कि टीना ने कितनी चालाकी से कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि शालीन मुझसे प्यार करता है। अर्चना के कहने का ये मकसद था कि टीना उसको उल्लू बनाई जा रही है और शालीन बन रहा है। एक्चुअली में दोनों एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कन्वीनियंस के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि श्रीजिता बता रही होती है कि उसने सपने में माइकल को देखा और वो उसको मिस भी कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि राशन बिग बॉस ने सारा उठवा लिया है, मगर बिग बॉस को घर वालों का ख्याल है। वो रोज़ाना केले या फिर एप्पल भेजते रहते हैं। और दोस्तों हो गई मंडली की चोरी, किसी ने साजिद सर की कॉफ़ी को चोरी कर लिया। दोस्तों शिव और एमसी स्टैन निमृत के साथ मजाक करते हैं, निमृत को उनका मजाक बुरा लग जाता है। आज के एपिसोड में हमने देखा शिव और निमृत एक दूसरे को रोते मनाते नजर आते हैं। निमृत और शिव की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। निमृत का नाराज होना, शिव का मनाना, दोनों का एक दूसरे को मनाना, बात करना, अपनी बातों को लेकर डिस्कशन करना, और जो भी दिल में बात हो उसको क्लियर करना बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों शिव ने सुम्बुल से कहा कि तू हर वक्त सोती रहती है, तो सुम्बुल ने कहा बस हो गया ना। शिव का मजाक सुम्बुल को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद दोस्तों प्रियंका श्री को बता रही होती है कि मैंने टीना से पूछा है कि क्या तू अपना फ्यूचर शालीन के साथ देखती है, तो टीना ने कहा नहीं, जब तूने फैसला कर ही लिया कि जाकर बोल ही दे। यहाँ पर टीना यही बात डिस्कस कर रही होती है कि फिर लोग उसको जज करेंगे, बाहर की दुनिया, फिर फैंस सब यही सोचेंगे कि टीना उसके पास चली गई। शालीन कहेगा मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं था, वो तो खुद ही आई। तो लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, इसीलिए टीना सोच में पड़ गई। टीना ने कहा कि ये इतना एग्रेसिव इंसान है, इसके साथ कौन रहेगा। तो श्रीजिता ने भी कहा कि मेरे पहले रिलेशनशिप में भी एक बंदा था, वो भी सेम ऐसा ही था, बहुत मुश्किल था उसके साथ वक्त गुजारना, तभी उसको छोड़ दी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्चना कुत्ते को गाना भी सुना रही होती है और अपना गाना सुनते सुनते खुद ही रो पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लो फील कर रही होती है। कल के वीकेंड का वार के बाद अर्चना कुछ डाउन सी ही दिखी। दोस्तों शालीन आज से ही देवदास बना हुआ था, घर का हर मेंबर उसको समझाने में लगा हुआ था। इवन कि अर्चना तक ने कहा कि टीना में इतना है ही क्या कि तुम उससे प्यार करते हो। अगर कोई बंदा मुझे इस तरह बोले, मैं तो ज़मीन में खड्डा खोद के उसमें लेट जाऊं। दोस्तों प्रियंका टीना से आकर कहती है कि शालीन तुम्हारे बारे में बात कर रहा था कि हमने तो बहुत कुछ डिसाइड कर लिया था, इवन कि अपनी बेबीज़ के बारे में भी। तो टीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तो मुझे शालीन से बात करना ही पड़ेगी। तो टीना चली जाती है शालीन से बात करने के लिए, दोनों की कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। शालीन की ओवर एक्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है। टीना कहती है कि मेरा जो पहला बॉयफ्रेंड था, तुम उसकी कॉपी पेस्ट हो। मैं 5 साल रिलेशनशिप में रही और वो एक मेंटल टॉर्चर था। जिस तरह तुम एग्रेसिव हो जाते हो वो बिल्कुल वैसा ही था, और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। शालीन ने टीना से कहा कि तुम एक दफ़ा तो हाथ बढ़ाओ, आगे इस दुनिया को मैं खुद फेस करने वाला हूँ। टीना ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, तुम लोगों की बातें सुनते हो और मेरा इमेज ख़राब हो रहा है। किसी को जाकर तुम क्या बात करते हो और किसी की बात तुम क्या सुनते हो। इतने में वो साजिद खान को बुला लेती है और एक इंसिडेंट डिस्कस करती है, जिसमें शालीन फिर से झूठा पड़ जाता है। और साजिद खान शालीन से कहते हैं कि तुम क्या 15-16 साल की लड़की हो, तुम किस तरह बिहेव कर रहे हो, तुम बैठो आराम से, मैं उसी पर ही आ रहा हूँ। वो बार बार शालीन को टोकते हैं, मगर शालीन की वही गंदी नेचर। खैर फिलहाल तो टीना और शालीन का पैचअप होता नज़र नहीं आता।
देखते हैं कल से फैमिली वीक स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी कि शायद इनके पेरेंट्स आकर आपस में इनका पैचअप करवा दें। दोस्तों उसके बाद साजिद खान टीना को समझाते नज़र आते हैं कि टीना तू अपनी सुन, तू लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, तुझे समझ नहीं आता, इसीलिए जो भी डिसीजन करना है वो तुझे अपना ही करना है, अपने आप ही करना है, किसी की मत सुन। और साजिद यही बात एमसी स्टैन और शिव के आगे भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो स्टैन कहता है सर हमें क्या लेना देना, वो जो भी करें। तो साजिद कहता है कि इस तरह लोगों की क्लैरिटी हमें मिल जाती है, उनकी सच्चाई हमें नज़र आ जाती है कि कितने नकाब ओढ़े हुए हैं। दोस्तों बिग बॉस की हिस्ट्री में सबसे जो टट्टी सेशन लगता है वो यही शेखर सुमन की 2 रुपए की कॉमेडी लगती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगी, ना ही अपने रिव्यू में बोलूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शिव और मंडली के लोग यही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि राशन किसकी वजह से गया। तो निमृत यही बोल रही होती है कि हम किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते, ये अर्चना, टीना और शैलीन इन तीनों की वजह से गया है, क्योंकि लगातार कई दिनों से दाल चावल खा खा कर इनके पेटों का हाल ही बुरा हुआ था। तो इस एपिसोड का आखिरी टास्क ये था कि घर में हर्शीज़ किसेस चॉकलेट्स भेजी गई कि हर कंटेस्टेंट को अपने अपने इमोशंस बताने हैं और एक मेमोरी को शेयर करना है, और जिसके साथ वो शेयर की गई उसको एक चॉकलेट खिलाना है। तो सबने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को चॉकलेट खिलाई जिनके साथ उन्होंने अच्छे पल बिताए। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू के लिए मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कल का एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। कल से स्टार्ट हो रहा है फैमिली वीक, एंटर हो रही हैं फराह खान, प्रियंका के भाई गौरव और शिव की मम्मी।